जया एकादशी व्रत कथा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रोताओं, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। श्रोताओं, माघ मास का पावन महीना चल रहा है, जो स्वयं श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। इस मास में किए गए पुण्य कार्य, जप तप और व्रत का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। इसी मास के शुक्ल पक्ष में आती है जया एकादशी, जिसे सभी पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली कहा गया है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है और स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत की महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। तो आइए, आज मैं आपको इसी पावन जया एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूं। श्रोताओं, पहले हम जया एकादशी के महात्म्य को सुनेंगे, उसके साथ ही कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से कथा का रसपान करते हैं। माघ माह जय शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में बताने की कृपा करें। इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? इस एकादशी व्रत का क्या महात्म्य है? इस एकादशी व्रत का क्या विधि विधान है? इस एकादशी व्रत के फल स्वरूप हमें किन पुण्यफल की प्राप्ति होती है, यह आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण, हे धर्मराज, माघ माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने से ब्रह्महत्या जैसे महापापों से मनुष्य छूटकर अंत समय में मोक्ष को प्राप्त होता है। यही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य भूत, पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा एवं विधि विधान से करने से मनुष्य मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। हे राजन, अब मैं तुम्हें पद्म पुराण में वर्णित इस एकादशी महात्म्य की एक कथा सुनाता हूं, अतः इसे ध्यान पूर्वक सुनना। जया एकादशी व्रत कथा। देवराज इंद्र जब स्वर्ग में राज करते थे और सभी देवगण स्वर्ग में सुख पूर्वक रहा करते थे। एक समय की बात है, जब देवराज इंद्र अपनी अप्सराओं के साथ नंदनवन में विहार कर रहे थे और गंधर्व उनके मनोरंजन हेतु गान कर रहे थे। उन गंधर्व में मुख्य पुष्पदंत और उनकी सुंदर कन्या पुष्पवाती तथा चित्रसेन और उनकी भार्या मालिनी भी उपस्थित थी। उनके साथ मालिनी के पुत्र पुष्पवान और उनके पुत्र माल्यावान भी उपस्थित थे। गंधर्व कन्या पुष्पवती माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान को अपने मोह जाल में फंसाने उस पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, हाव भाव और लावण्य से माल्यवान को मोहित कर लिया था। अब वे देवराज इंद्र को प्रसन्न करने हेतु गान करने लगे, किंतु परस्पर एक दूसरे पर मोहित होने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। उनके सुर अब ठीक नहीं लग रहे थे और वह अपना गान तक भूलने लगे थे। जब देवराज इंद्र को इस विषय में ज्ञात हुआ, तब उन्होंने इसमें अपना अपमान देखा और उन्होंने उन दोनों को शाप दे दिया और कहा, इंद्र, हे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, अतः मैं तुम्हारा धिक्कार करता हूँ। अब तुम दोनों पृथ्वीलोक में जन्म लोगे और पिशाच योनि में अपने इस पाप कर्म को भोगोगे। देवराज इंद्र का ऐसा शाप सुन दोनों बहुत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर अत्यंत दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। शाप के प्रभाव स्वरूप उन्हें गंध, रस और स्पर्श आदि का कोई ज्ञान न था। पिशाच योनि में जन्म लेकर वह महान दुख भोग रहे थे और इस कारणवश उन्हें एक क्षण के लिए भी निंद्रा नहीं आती थी। जिस जगह वह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, वहां अत्यंत शीत रहा करती थी। शीत के मारे उनका पूर्ण शरीर जाम जाया करता था, उनके दांत कपक पाने लगते थे। एक दिन पिशाच योनि से ग्रस्त माल्यवान ने अपनी भार्या से कहा, न जाने हमने अपने पूर्व जन्म में क्या पाप किए थे, तो इस पिशाच योनि में हमें जन्म लेना पड़ा। इस पिशाच योनि से तो अच्छा है हम नर्क के दुख भोग लेते। इस योनि में मिल रहे अत्यंत दुख के कारण अब हमें पाप कर्म करने से सदैव बचना चाहिए। इस प्रकार वो दोनों प्रतिदिन विचार करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे।
एक बार दैवयोग से तभी माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कोई भोजन नहीं किया और पुण्य कर्म कर पुण्य अर्जित किए। केवल फल और फूल खाकर उन्होंने अपना दिन पूर्ण किया और संध्या वेला पर दुखी मन से एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। वह समय सूर्यास्त का था। रात्रि में भी अत्यंत शीत थी। शीत से बचाने के लिए वह दोनों दुखी होकर एक मृतक की भांति एक दूसरे से लिपट कर पड़े रहे। उस रात्रि भी उन्हें निद्रा नहीं आई थी। जया एकादशी के व्रत और रति जागरण के प्रभाव से दूसरे दिन प्रातः जब वो जगे तब उन्हें इस पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई। खुद को पिशाच योनि से मुक्त हुआ देख दोनों बड़े ही प्रसन्न हुए। दोनों ने अब अपना मूल गंधर्व और अप्सरा रूप धारण कर लिया था। दोनों अब सुंदर वस्त्र अलंकारों से सुसज्ज होकर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। एकादशी की यह महालीला देख अवकाश से देव उन दोनों की स्तुति और उन पर पुष्पवर्षा करने लगते हैं। स्वर्गलोक पहुंचते ही दोनों सर्वप्रथम देवराज इंद्र को प्रणाम करते हैं और अपने कुकर्मों की क्षमा मांगते हैं। दोनों को पुनः गंधर्व और अप्सरा वेश में देख देवराज इंद्र चकित हो जाते हैं और ऋतुहलवश उनसे पूछते हैं, तुम दोनों ने अपनी पिशाच योनि से कैसे मुक्ति प्राप्त की? मैं यह जानने को इच्छुक हूं। तब उत्तर में माल्यवान बोले, माल्यवान, हे देवराज, यह सब सर्वशक्तिशाली और परम कृपालु भगवान श्री हरि की कृपा और जया एकादशी के व्रत से ही संभव हो पाया है। जया एकादशी के व्रत अनुष्ठान से हमें अपनी पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई है। वृतांत जानकर इंद्र बोले, इंद्र, हे माल्यावन, तुमने सत्य कहा, यह सब भगवान श्री हरि और जया एकादशी के व्रत से ही संभव हो पाया है। जया एकादशी के फल स्वरूप तुम्हें अपनी पिशाच योनि से मुक्ति ही नहीं मिली, अपितु तुम देवों के समक्ष भी वंदनीय बन गए हो। भगवान शिव और श्री हरि विष्णु के भक्त सदैव हमारे लिए वंदनीय है, अतः आप दोनों धन्य हैं। हे माल्यवान, अब तुम अपनी भार्या पुष्पवती संग विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे। श्री कृष्ण, हे युधिष्ठिर, जया एकादशी के व्रत से मनुष्य के सारे पापों का नाश सहज हो जाता है। मनुष्य कितनी भी बुरी योनि में अपने कर्मों का फल क्यों ना भोग रहा हो, जया एकादशी के व्रत से उसे उस योनि से मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है। जो भी मानुष अपने जीवन काल में जया एकादशी ना व्रत करता है, उसे यज्ञ, जप और तप तीनों का फल प्राप्त हो जाता है। जया एकादशी के व्रत से मनुष्य सहस्त्र वर्षों तक स्वर्ग में अपना स्थान प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण की जय। अब आइए सुनते हैं एकादशी के दिन सुनी जाने वाली श्री शालिग्राम जी की पुण्य फल प्रदान करने वाली सच्ची कथा। एक कसाई था सदना, वह बहुत ईमानदार था। वो भगवान के नाम और कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह भगवान नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। वह रुक गया और उसने देखा एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। उसने वह पत्थर उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह मांस तोलने के काम आएगा। वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तोलने के काम में लगाया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण नहीं है, क्योंकि जितना वजन उसको तोलना होता, पत्थर उतने वजन का ही हो जाता। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का ही मांस तुलता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए हो तो वह पत्थर 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री बढ़ गई। यह बात एक ब्राह्मण तक भी पहुंची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहां मांस कटता हो व बिकता हो।
किंतु चमत्कारिक पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे सदना की दुकान तक खींच लाई। दूर से खड़ा वह सदना कसाई को मांस तोलते देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा था। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोने खड़े हो गए। भीड़ के छटने अर्थात कम होने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोले, तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूँ कहूँ कि ये चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर ले आया है। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वो मांस तोल रहा है, वास्तव में वो शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना व उनसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़ी ही सरल प्रवृत्ति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। अनुनय विनय करके सदना ने वह शालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, इसलिए आप ही इनकी सेवा परिचर्या करके इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले आए। घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया व पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिन ही बीते थे कि उन ब्राह्मण के स्वप्न में श्री शालिग्राम जी आए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं, उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरी सेवा नहीं करता है, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले दिन ही सदना कसाई के पास गया और उनको प्रणाम करके सारी बात बताई। तत्पश्चात श्री शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने और खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन ही करूंगा। बोलिए श्री शालिग्राम भगवान की जय। अब सुनिए भगवान श्री कृष्ण और सत्यधामा की कथा। इस पौराणिक कथा के अनुसार जब देवर्षि नारद श्री कृष्ण से मंत्रणा करके चले गए, तब हर्ष से गदगद होकर सत्यभामा ने अपने पति श्री कृष्ण से कहा, हे स्वामी, मैं धन्य हूँ, मेरा सफल जीवन धन्य है, मैं अपने को कृतकृत्य समझती हूँ। मेरे जन्मदाता वे माता पिता भी धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने निःसंदेह त्रैलोक्य सुंदरी मुझ सत्यभामा को जन्म दिया है। इस सुंदरता का ही प्रभाव है कि आपकी 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी मैं आपको विशेष प्रिय हूँ। केवल इसी के लिए मैंने कल्पवृक्ष के साथ आदिपुरुष आपको विधिपूर्वक संकल्प कर नारद के लिए उस समय समर्पित कर दिया था, जब संसार के लोग कल्पवृक्ष का नाम तक नहीं जानते थे। वही कल्पवृक्ष उस समय से मेरे आंगन में लगा हुआ है। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति की मैं अतिशय प्रियतमा हूँ, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ। यदि आप चाहते हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, जिसे सुनकर मैं अपना कल्याण करूं। मुझे वह उपाय बताइए जिससे कल्प पर्यंत भी मेरा एवं आपका वियोग कदापि न हो। श्री सूत जी ने कहा कि इस प्रकार अपनी प्रियतमा सत्यभामा की बातें सुनकर श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्काने लगे। सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर हास परिहास के साथ कल्पवृक्ष के नीचे पहुंचे और उस स्थान से सब सेवकों को हटा दिया। सत्यभामा की ओर देखकर हंसे, साथ ही पूछा कि
क्या वह उपाय सुनोगी? सत्यभामा भगवान के इस अनुराग को देखकर संतुष्ट और पुलकित हो गई और कृष्णचंद्र जी भी सत्यभामा को देखकर गदगद हो गए। श्री भगवान ने कहा कि हे देवी, वास्तव में इन 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी तुम मुझे प्राण के तुल्य प्यारी हो। तुम्हारे लिए, तुम्हारी कल्प वृक्ष वाली जिद रखने के लिए देवताओं के साथ इंद्र से भी लड़ गया था। हे प्यारी, जो तुम पूछना चाहती हो तो वह बड़ी ही अद्भुत बात है। तुम्हें मैं जो किसी को न देने वाली बहुमूल्य वस्तु को भी दे देता हूँ, न करने वाला काम भी करता हूँ, छिपाने वाली बात भी कह देता हूँ, तो फिर मुझसे पूछने की आवश्यकता ही क्यों थी? तुम्हारे मन में जो प्रश्न हो पूछो, मैं कहूंगा। सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, व्रत अथवा तपस्या की थी जिसके प्रभाव से मैं संसार में पैदा होकर भी संसार की बाधाओं से मुक्त हूँ और आपकी अर्धांगिनी हूँ। सर्वदा गरुड़ पर सवारी करती हूँ। आपके साथ इंद्रादिक देवताओं के यहाँ आपके जाने पर आपके साथ मैं भी जाती हूँ। यही मैं पूछती हूँ कि मैंने उस जन्म में कौन सा शुभ कर्म किया है? पूर्व जन्म में मैं कौन थी, मेरा कैसा स्वभाव था और मैं किसकी पुत्री थी? श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे प्रिय, तुम सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ। उस जन्म में तुमने जिस पवित्र व्रत को किया था सो बतलाता हूँ। जबकि सतयुग का अंत हो रहा था, उस समय मायापुरी में एक अत्रि गोत्र वाला देवशर्मा नामक ब्राह्मण निवास करता था। वह समस्त वेदों तथा वेदांगों में पारंगत, अतिथि पूजक, अग्निहोत्री तथा सूर्य नारायण का व्रत करता था। सर्वदा सूर्य देव की उपासना करने के कारण वह दूसरे सूर्य की भांति देदीप्यमान था। उसको वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। देव शर्मा को उस पुत्री के अतिरिक्त कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने एक शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। नपुत्र विहीन देव शर्मा अपने शिष्य चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे और जितेंद्रिय चंद्र भी देव शर्मा को अपने पिता के सदृश समझता था। एक दिन चंद्र और देव शर्मा दोनों कुश और समिधा लाने के लिए वन में गए और इधर उधर घूमते घूमते हिमालय के समीप एक उपवन में पहुंच गए। तब उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा। उसे देखकर ये दोनों भय से व्याकुल हो गए। शरीर के अंग शिथिल हो गए और वे भागने में असमर्थ हो गए। यमस्वरूप उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। हमारे गणों ने उस क्षेत्र के प्रभाव और उन दोनों के धार्मिक स्वभाव के कारण उन दोनों को बैकुंठ धाम में पहुंचाया। जीवन भर उन दोनों ने जो सूर्यदेव का आराधन किया था, उसी से मैं उन पर बहुत प्रसन्न था। हे प्रिय, शैव, सूर्योपासक, गणेश के पूजक, वैष्णव और शक्ति के पूजक, जैसे वर्षा का पानी समुद्र में गिरता है, उसी भांति ये सब अंत में मेरे ही समीप आते हैं। अकेला मैं ही नाम और क्रिया के भेद से 5 रूपों में विभक्त हूँ। जैसे किसी का नाम देवदत्त है, वही देवदत्त किसी का बाप है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है और किसी का भतीजा है, लेकिन वास्तव में यह देवदत्त एक ही है। अस्तु, सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों मेरे बैकुंठ में आकर रहने लगे। विमान पर यात्रा करते थे, उनका मेरे समान रूप था। वे मेरे ही समीप रहते थे और उनके शरीर में दिव्य चंदन लगा रहता था। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। अब आइए श्रवण करते हैं समस्त पापों का नाश करने वाली भगवान श्री हरि विष्णु की सच्ची कथा, जिसे सुनने मात्र से दुख दारिद्र्य समाप्त हो जाता है। कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम अजामिल था। यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का तो यह खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेत्ता और पवित्र भी था। इसने गुरु, संत महात्माओं सबकी सेवा की थी। एक बार अपने पिता के आदेशानुसार वन में गया और वहां से फल फूल, समिधा तथा कुश लेकर घर के लिए लौटा।
लौटते समय इसने देखा कि एक व्यक्ति मदिरा पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। अजामिल ने पाप किया नहीं, केवल आंखों से देखा और काम के वश हो गया। अजामिल ने अपने मन को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। अब यह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आता, यहाँ तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसी कुलटा को रिझाया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो। इस वेश्या के चक्कर में इसने अपने कुलीन, नवयुवती और विवाहिता पत्नी तक का परित्याग कर दिया और उस वेश्या के साथ रहने लगा। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मलसमान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया और अपना सारा जीवन ही पापमय कर लिया। यह कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी जहाँ कहीं भी धन मिलता वहीं से उठा लाता और उस वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही यह व्यस्त रहता। चोरी से, जुए से और धोखाधड़ी से अपने परिवार का पेट पालता था। एक बार कुछ संत इसके गांव में आए। गांव के बाहर संतों ने कुछ लोगों से पूछा कि भैया किसी ब्राह्मण का घर बताइए, हमें वहां पर रात गुजारनी है। इन लोगों ने संतों के साथ मजाक किया और कहा, संतों, हमारे गांव में तो एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिसका नाम है अजामिल, और इतना बड़ा भगवान का भक्त है कि गांव के अंदर नहीं रहता, गांव के बाहर ही रहता है। अब संत जन अजामिल के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। भक्त अजामिल, दरवाजा खोलो। जैसे ही अजामिल ने आज दरवाजा खोला तो संतों के दर्शन करते ही मानो आज अपने पुराने अच्छे कर्म उसे याद आ गए। संतों ने कहा कि भैया रात बहुत हो गई है, आप हमारे लिए भोजन और सोने का प्रबंध कीजिए। अजामिल ने सुंदर भोजन तैयार करवाया और संतों को करवाया। जब अजामिल ने संतों से सोने के लिए कहा तो संत कहते हैं, भैया हम प्रतिदिन सोने से पहले कीर्तन करते हैं, यदि आपको समस्या न हो तो हम कीर्तन कर लें। अजामिल ने कहा, आप ही का घर है महाराज, जो दिल में आए सो करो। संतों ने सुंदर कीर्तन प्रारंभ किया और उस कीर्तन में अजामिल बैठा। सारी रात कीर्तन चला और अजामिल की आंखों से खूब आंसू गिरे, मानो आज आंखों से आंसू नहीं पाप धुल गए हैं। सारी रात भगवान का नाम लिया। जब सुबह हुई संत जन चलने लगे तो अजामिल ने कहा, महात्माओं मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कोई भक्त वक्त नहीं हूं, मैं तो एक महापापी हूं। मैं वेश्या के साथ रहता हूं और मुझे गांव से बाहर निकाल दिया गया है। केवल आपकी सेवा के लिए मैंने आपको भोजन करवाया, नहीं तो मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। संतों ने कहा, अरे अजामिल, तूने ये बात हमें कल क्यों नहीं बताई, हम तेरे घर में रुकते ही नहीं। अब तूने हमें आश्रय दिया है तो चिंता मत कर। ये बता तेरे घर में कितने बालक हैं? अजामिल ने बता दिया कि महाराज 9 बच्चे हैं और अभी ये गर्भवती है। संतों ने कहा कि इस बार जो तेरे संतान होंगी वो तेरे पुत्र होगा और तू उसका नाम नारायण रखना, जा तेरा कल्याण हो जाएगा। संत जन आशीर्वाद देकर चले गए। समय बीता, उसके पुत्र हुआ, नाम रखा नारायण। अजामिल अपने पुत्र नारायण में बहुत आसक्त था। अजामिल ने अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। हर समय अजामिल कहता था, नारायण भोजन कर लो, नारायण पानी पी लो, नारायण तुम्हारा खेलने का समय है, तुम खेल लो। हर समय नारायण नारायण करता था। इस तरह 88 वर्ष बीत गए। वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता ही न चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा।
इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए यमराज के दूत आए हैं और वह नारायण नारायण पुकारने लगा। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है, अतः वे बड़े वेग से झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमराज के दूत दासीप्ती अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग हो कौन? तुम किसके दूत हो? कहां से आए हो और इसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा, तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड का पात्र कौन है? यमदूतों ने कहा, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है, और जिनका निषेध किया है वे अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं। वे उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि वहां निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों की पापराशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याण में मोक्षप्रद नाम का उच्चारण तो किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरुपत्नीगामी ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का जाप किया जाए, क्योंकि भगवान नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब वह अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप करने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ। मैंने एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। यह बड़े दुख की बात है। धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पापात्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, मैंने उनका भी परित्याग कर दिया। मैं कितना कृतघ्न हूं। मैं अब अवश्य ही अत्यंत भयावने नरक में गिरूंगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पापात्मा कामी पुरुष अनेकों प्रकार की यमयातना भोगते हैं। कहाँ तो मैं महाकपटी, पापी, निर्लज्ज और ब्रह्मतेज को नष्ट करने वाला, तथा कहाँ भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम। सचमुच मैं तो कृतार्थ हो गया। अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने को घोर अंधकार में नरक में न डालूं। मैंने यमदूतों से डर के अपने पुत्र नारायण को पुकारा और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यदि मैं वास्तव में नारायण को पुकारता तो क्या आज श्री नारायण मेरे सामने प्रकट नहीं हो जाते? अब अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वे सबसे संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए।
उस देवस्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन पर बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को अन्य विषयों से हटाकर मन भगवान श्री हरि विष्णु में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप परब्रह्म में जोड़ दिया। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था खड़े हैं। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर दिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धा अवस्था में क्या बाधा थी। वे तो अपने पुत्र पत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान में दिए। दोना भर भर के भूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ला करती रही। अपना मुंह बार बार धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी, क्योंकि एक तो बुढ़ापा और दूसरे यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे जैसे रो धो के दिन कट पाया, अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े बुढ़िया माई को शांति नहीं मिल रही थी और वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे एकादशी माता, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेना चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई।
और जोर से बोली कि दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचा लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दिया और वे दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी और प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा, ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती हैं। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाएं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री शालिग्राम भगवान की जय। आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।